हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले हम लोगों ने समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो समांतर श्रेणी है। तो इसमें एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी का कैसे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। ये चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट का जो फर्स्ट है क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। पूछ रहा है कि एपी है कि नहीं है तो क्यों है। यही चीज इस क्वेश्चन से पूछा गया। तो देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का जो है कितना है, वो प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है 15 रुपया है, ठीक है। प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है 15 रुपया है, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है 15 रुपया किराया। फिर क्या कर रहा है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब कि जैसे आगे चलेंगे तो प्रत्येक अतिरिक्त किलो, मतलब यहाँ पे प्रत्येक कह दिया तो मतलब इसके बाद जो भी आएगा 8 रुपया इसमें बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद जो भी आएगा उसमें भी 8 रुपया बढ़ेगा। तो जैसे अगला जो होगा 15 + 8, ठीक है। तो 15 + 8 हो जाएगा। 15 + 8 को यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 + 8 को यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा, ठीक है। फिर अगला जो आएगा उसका कितना आएगा 23 + 8, 23 + 8 कितना हो जाएगा 31। फिर कितना हो जाएगा 31 + 8। प्रत्येक कह रहा है इसीलिए प्रत्येक में 8 जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। 39, ठीक है। डॉट डॉट ऐसे ही जाते रहेगा, ठीक है, जहां तक जा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15, 23, 31, 39 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यही आया। अब यहां से देखिए क्या कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है, कि एपी है कि नहीं है। जांच, यही ना हम लोग को करना है, जांच करना है कि एपी है कि नहीं है। देखिए ये एक श्रृंखला बन गया। क्या बन गया, ये श्रृंखला बन गया, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे कि एपी है कि नहीं। तो एपी होने के लिए क्या होता है कि कोई भी श्रृंखला है, ठीक है, उसका क्या होना चाहिए 4, 6, 8, 10 क्या होना चाहिए, उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सबका सेम होना चाहिए। यानी कि सार्वअंतर यदि सभी का सेम रहेगा तो वो समांतर श्रेणी होगा। तो इसका हम लोग चेक करेंगे कि इसका जो समांतर श्रेणी है सबका सेम है। यदि सेम आएगा तो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। जैसे देखिए ए कितना है, यहाँ पे ए है, ये क्या है A2 है, ये A1 है, और ये A3 है, और ये क्या है A4 है, ठीक है। तो हम लोग D1 निकालते हैं। D1 कैसे, A2 - A1 कर देंगे, A2 - A1। तो A2 कितना है 23 - 15 कितना आ गया, 23 में से 15 को घटाया तो 8 आ गया। D2 कैसे निकालेंगे, A3, ये D1 है, ये D2 है, और ये D3 है, ठीक है। तो D2 कितना हो गया, D3 - D2। तो A3 कितना है 31, माइनस A2 कितना है 23, तो कितना आ गया 8। D3 कितना आया A4 - A3। इसमें से इसको घटाएंगे तो A4 कितना है 39 - 31। तो 39 में से यदि 31 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। और देखिए यहाँ पे D1, D2 और D3 क्या रहा है, चूंकि D1, D2 और D3 क्या है, तीनों क्या है समान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सभी, क्या लिखेंगे कि सभी अंतर समान है, ठीक है, यही चीज लिखेंगे हम लोग। इसीलिए दिया गया श्रृंखला समांतर श्रेणी है। यही ना हम लोग को पता करना था कि समांतर श्रेणी है। और क्यों है ये तो पता चल गया कि इसका जो सार्वअंतर डी है वो सब का समान है, इसीलिए क्या है ये
समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग देखेंगे सर, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। ठीक है, जैसे उसमें किए थे वैसे ही करेंगे। ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड है। क्या कर, इसमें भी वही करना। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना बेलन की मात्रा 1 है, 1 के या कुछ भी और मान लगे। ठीक है, बेलन की क्या है, बेलन की हवा ना है, हवा निकल रहा है, बेलन की हवा की मात्रा 1 है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे इसको हम लोग क्या T1 बराबर 1 लेते हैं। अब इसमें से कितना बाहर निकल रहा है, 1/4 बाहर हवा निकला। कितना निकला, हवा कितना निकला, 1 - 1/4। हवा इतना निकला तो इतना घटा देंगे तो एलसीएम कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे हो गया 4 - 1 यानी कि 3/4। अब ये 3/4 आया, ये क्या आ गया हमारे पास, ये T2 आ गया। ये जो आया क्या आ गया, 3/4 T2। अब इसमें से क्या हवा निकलेगा, इसमें से भी हवा निकलेगा कितना, 1/4। अब इसमें से भी हवा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से भी घटा देंगे। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इसमें से भी हवा कितना निकलेगा, इसमें से भी जो हवा निकलेगा 3/4 माइनस 1/4। इसका जो एलसीएम आ जाएगा 4, 3 - 1 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, तो T3 कितना आ गया, 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, उसी तरह से इसको भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है उसको देखते हैं। फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी तरह से, सेकंड भी उसी तरह से। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, मैं उसको सॉल्यूशन करके बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत क्या है, प्रथम मीटर की खुदाई का लागत क्या है, 150 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया है। ठीक है, उसके बाद जो क्या रहा है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत क्या है, 50 रुपया बताए। प्रत्येक मीटर मतलब कि इसके बाद जो आएगा उसमें भी 50 रुपया बढ़ जाएगा, इसके बाद जो आएगा उसके बाद भी 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे मीटर की खुदाई की, यहाँ प्रथम था तो बस यहाँ पे दूसरे मीटर की खुदाई की लागत क्या हो जाएगा, 150 में 50 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 200। ठीक है, इसके बाद भी तृतीय मीटर क्या हो जाएगा, तृतीय मीटर की खुदाई की लागत क्या हो जाएगा, यहाँ पे 200 है प्लस 50 चूक जाएगा, यहाँ पे तो 250 हो जाएगा। अब इसके आगे क्या कर देंगे, चौथे कर देंगे बस यहाँ पे। तो इसका जो अब सीक्वेंस कितना, श्रृंखला जो बना 150, 200 और 250 डॉट 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 आगे जहां तक जाएगा, श्रृंखला यही बना हमारा, श्रृंखला यही ना बना है। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे कि ये क्या है, एपी है कि नहीं है। तो देखिए एपी है कि नहीं है कि जांच करने के लिए इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हम लोग चेक करेंगे। यदि दोनों सभी का कॉमन डिफरेंस अगर यदि बराबर आएगा तो क्या होगा, इसका एपी होगा, ये एपी होगा, समांतर श्रेणी होगा। यदि कॉमन डिफरेंस अगर बराबर नहीं आएगा दोनों का तो क्या है, कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। ये क्या है, ए कितना है, यहाँ पे ए 150। अब देखिए A1 हो गया, A2 कितना है 200, A3 कितना है 250। तो सबसे पहले देखिए D1 कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और D2 इसमें से इसको, D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 200 माइनस A1 कितना है 150। तो घटाने पर कितना आएगा, 200 में से 150 घटाएंगे तो 50। अब D2 निकालते हैं, D2 कितना है 250 माइनस 200, तो कितना आ जाएगा, 250 में से 200 घटाएंगे तो 250 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, D2 ऐसे ही ना निकालेंगे, D2 को इसी तरह से ना निकालेंगे, लिख दे रहे हैं फॉर्मूला D2
260 माइनस D2, तो क्या हो जाएगा 250 माइनस 200 बराबर 50। यानी कि इसका जो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है सेम आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इस श्रृंखला का सार व अंतर D समान है, इसीलिए यह श्रृंखला समांतर श्रेणी है। ठीक है, क्या है यह श्रृंखला समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब कैसे है क्यों है ये चीज पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट का फोर्थ है वो क्या है, खाते हैं प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। पिछले जो क्वेश्चन था उसी तरह से इसका भी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा अलग है, उसको आप लोग हल करिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। मतलब कि सार्वंतर डी और प्रथम पद जो होता है वो दिया हुआ है। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बराबर 10 दिया हुआ है और डी बराबर भी 10 दिया है। क्या करा है, इसके प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, फर्स्ट है ये सेकंड है, ए बराबर -2 है और डी बराबर 0 है। ठीक है, अब देखिए क्या करा, प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, प्रथम ए दिया हुआ है हमारे पास, डी दिया, तो A1 तो पहले से दिया हुआ है 10। A2 कैसे निकालते हैं, A2 जो निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था ना, ये an वाला फॉर्मूला a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला बताया थे हर जगह इसी का A1 A2 A3 निकालना है। तो A2 क्या होता है, n रहता है तो एक कम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो a + d। a कितना है 10, d कितना है 10, तो 10 जोड़ देंगे तो 10 और 10 20। A3 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा a + 2d। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब a कितना है 10 और 2 × 10, 10 दूना 20, 20 और 10 30, A4 a + 3d, तो क्या हो जाएगा 10 + 3 × 10, 10 × 30 और 10 40, A5। ए तो हमारे पास पहले ही से था, 4 पद और निकालना था, तो a + यहाँ 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4d, तो क्या हो जाएगा 10 + 4 × 10, यानी कि 10 × 40 10 50। तो हमारा जो क्या आया 4 पद और निकालने तो क्या आया 10 20, एपी का जो हम निकाल ले उसका क्या आया 10 20 30 40 50 आया। ठीक है, 30 40 50 ... ये आया हमारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर इसी का। ए कितना दिया हुआ है, A1 जो है कितना है -2 है। ठीक है, अब क्या निकालना है A2। देखिए A2 कैसे निकालेंगे, a + d, तो a कितना है -2, d कितना है 0, तो क्या आ जाएगा -2। ठीक है, A3 कैसे निकालेंगे, A3 = a + 2d बराबर a कितना है हमारे पास -2 + 2 × d कितना है 0, तो कितना आ गया -2। ठीक है, इसका सेम आ रहा है सबका। A4 कितना आ रहा है a + 3d, 3d आ रहा है, a कितना है -2, 0 ही था ना जी, हाँ d 0 है इसका, तो a + 2 × 3 है ना, 3 × d कितना है 0 -2, इसका सभी का क्या आ रहा है -2 -2 आ रहा है। ठीक है, A5 कितना है a + 4d, 5 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो -2a है + 4 × d कितना है 0 है, तो क्या हो जाएगा -2 आएगा। तो इसका जो आया एपी जो आया इसका कितना आया -2 -2 -2 और -2, यही आया। ठीक है, यही याद करना था हम लोग, क्या याद करना था, एपी के प्रथम 4 पद लिखे और सार्वंत ए और डी दिया हुआ था, ए और डी दिया हुआ था, जिससे हम लोग को निकालना था ये कि 4 पद लिखे। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड था। अब आगे देखिए, अब देखेंगे आगे एक या दो और इसी का देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, चाहे इतना काफी है, एक और देख लेते हैं।
सेकेंड का थर्ड। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है, a बराबर 4 है और d बराबर कितना है -3। a1 इसका कितना हो गया 4 हो गया, a2 क्या हो जाएगा a प्लस d हो जाएगा। तो a कितना है 4 प्लस -3, तो 4 में से -3 1 हो गया। a3 कितना हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 4 प्लस 2 इंटू -3, 3 दूना 6 -6 यानी कि -2। a4 कितना हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d, a कितना है 4 है प्लस 3 इंटू डी कितना है -3, 3 और 3 9 -9 में से यदि 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -5, a प्लस 4d यही होगा। 5 है तो यहाँ 4 हो जाएगा 4। अब a का मान कितना है 4, ये a है प्लस 4 इंटू -3, d का मान कितना है -3 है ना, तो क्या हो जाएगा 4 4 3 12 यानी कि -12, यानी कि इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -8। ये हमारा क्या है, यही याद करना था हमको। एपी कितना है 4 1 -2 -5 -8, 4 पद लिखना था हम लोग को, आसानी से लिख लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आगे है जो अपने से बना सकते हैं आप लोग। अब देखिए निम्नलिखित, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखे। इसमें जो है क्या चीज दिया हुआ है, कोई एपी दिया हुआ है, इसका प्रथम पद और सार्वधातुक डी लिखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का क्या है, फर्स्ट दिया हुआ है क्या है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। इसका जो दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें क्या करना है, प्रथम पद ए ज्ञात करना है और सार्वधातुक डी क्या कहता है। देखिए यहाँ प्रथम पद ए बराबर 3 है, प्रथम पद यही होता है सार्वधातुक कैसे ज्ञात करेंगे, सार्वधातुक d1, ये d1 d2 d3 ऐसे ही ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा a2 माइनस a1, a2 है ये वाला, ये a1 और ये क्या है a2 और ये a3 और ये क्या है a4, ठीक है। तो d1 में a2 माइनस a1 नहीं होता है, तो d2 कितना है 1 -3, तो क्या आया -2 आया, -2 आया ना, -2। और d2 जब निकालेंगे तो कितना आएगा a3 माइनस a2, तो a3 कितना है -1 और यहाँ पे कितना आया है a2 1 है, और ये -1 और -1 -2 d2 और d3 देख लेते हैं, a4 माइनस a4 कितना है 3 और यहाँ पे कितना है a3 -1 माइनस ये वाला और -1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 तो -2। अब देखिए चूंकि d1 d2 और d3 क्या है इक्वल है, इसीलिए d बराबर कितना आ गया -2। हमको क्या करना था, d का वैल्यू ज्ञात करना था, a का वैल्यू, तो यही हो गया हमारा सार्वधातुक d और a। अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, तीसरा का सेकेंड क्या है -5 -1 3 7, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है -5। अब सार्वधातुक निकालने के लिए जो प्रोसेस इसमें किए थे वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किए थे, सार्वधातुक d1 बराबर क्या होगा d2 माइनस d1, अब जब d2 निकालेंगे तो क्या होगा d3 माइनस d2 निकालेंगे तो a3 माइनस a2, d3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a4 माइनस a3, यही होगा। तो यहाँ पे a1 a2 a3 a4 यही है, a1 a2 a3 और a4 यही हमारे पास दिया हुआ है। तो जब d1 निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 कितना है -1 और यहाँ माइनस और ये -5, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस 6 इक्वल टू +5 आया। अब a3 कितना है 3, ये माइनस
A2 कितना है -1, यहाँ देखिए माइनस और ये माइनस क्या आया प्लस, तो 3 + 1 = 4 क्या आया। यहीं से हमारा पता चल गया कि ये जो दोनों का D1 और D2, चूंकि इसका निकालने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। D1 ≠ D2, इसीलिए यह श्रृंखला क्या है, यह श्रृंखला एग्जीक्यूशन था। हम लोग को क्या निकालना था, निम्नलिखित द्विघात एपी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए -5 -1 3 सार्वंतर डी निकालना है ना जी हम लोग को। तो यहाँ पे -1, ओह ठीक था जी, A2 - A1, A2 कितना था -5, ठीक। A3 3 -A2 कितना है -1 4। ये अलग अलग कैसे आ जाएगा, आएगा तो सेम ही आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे ये माइनस, ये 6 प्लस से कैसे हो गया, ये माइनस और ये माइनस +5 होगा ना, ठीक है। तो +5, अब देखिए यहाँ -1, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, सही है। यहाँ पे ये करने का जरूरत नहीं हम लोग को, ठीक है, ये वहाँ पे मिस हो गया था, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा एडिशन में हम लोग गलत कर दिए थे। अब इसका हम लोग निकालेंगे D3 भी चेक कर लेते हैं। D3 क्या हो जाएगा, A4 - A3, देखिए A4 कितना है 7 - A3 कितना है 3, यहाँ पे भी थोड़ा, चूंकि D1 D2 = D3 कितना है 4 है, इसीलिए यह बस यही ना हम लोग को ज्ञात करना था, इसीलिए D = 4 आया, D 4 आया और A कितना है -5, यही ज्ञात करना था। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, इसका जो है आगे बाकी आप लोग खुद से बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उनका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए, ठीक है। देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उनका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। जैसे फोर्थ का फर्स्ट देखिए क्या है 2 4 8 16 ... क्या कर रहा है, ये कोई दिया हुआ है एपी, कंफर्म नहीं है कि एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर लिखना है और इसके आगे 3 पद और लिखना है, ठीक है। तो पहले तो चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं। सॉल्यूशन ए कितना है इसका 2, ठीक है, ये A1 हो गया, ये A1 A2 A3 और ये 4, ठीक है। जैसे देखते हैं इसका हम लोग निकालते हैं तो कितना आएगा, D1 सबसे पहले निकालेंगे तो A2 - A1, A2 कितना है 4 - 2, तो यानी कि 2 आ गया। अब D2 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा A3 - A2, A3 कितना है 8, A2 कितना है 4, तो 8 में से 4 घटाएंगे 4, चूंकि D1 ≠ D2, इसीलिए यह श्रृंखला एपी नहीं है, ठीक है। ये जो श्रृंखला एपी नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, जो आगे जिसको एपी होगा उसके 3 पद लिखना है, जो एपी नहीं है उसका नहीं लिखना है 3 पद, ठीक है। जिसका एपी है उसका लिखना है, इसका एपी नहीं है तो 3 पद हम लोग कैसे लिखेंगे कि आगे 3 पद इसका क्या होगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए 2 5/2 3 7/2 ... ठीक है। अब इसका देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका लिखना है हम लोग को। तो इसका ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4, ठीक है। सॉल्यूशन अब देखिए यहाँ पे A कितना दिया हुआ है, यहाँ पे A2 है। अब D1 सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, A कितना है 2 है, D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है A2 - A1, A2 कितना है 5/2 - A1, A1 कितना है 2, एलसीएम लेंगे इसका 2, तो यहाँ पे 5 माइनस, यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 से भाग दिए इसमें, तो 2 आया, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। अब देखिए D2 क्या हो जाएगा A3 - A2, A3 कितना है 3 - 5/2, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 से इसमें 2 6 आ गया, यहाँ पे 5, यानी कि 1/2। अब एक और निकाल लेते हैं,
ये दोनों तो सेम आया, एक और निकाल लेते हैं D3, तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 कितना है 7/2 माइनस A3 कितना है 3, एलसीएम ले लिया इसका 2, यहाँ पे तो 7 हो गया माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से 2 में भाग दिए तो 2 आया, 2 3 जा 6, यहाँ पे भी 1/2। अब देखिए ये वाला पार्ट ये और ये क्या आया, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 2, इसका मतलब जो इसका जो D आया क्या आया, इसीलिए D बराबर 2, इसका जो D आया वो 2 आया और A कितना है यही है। तो अब क्या कर रहा है इसके कि निम्न AP है तो इसके 3 पद और लिखिए। यहाँ देखिए यहाँ A4 तक दिया हुआ, A5 लिखना है, इसका क्या लिखना है A5, तो A5 क्या हो जाएगा A प्लस, यहाँ 5 है तो 4D यही लिखना है, तो A प्लस 4D। A कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 प्लस 4 इंटू D कितना दिया आया है हमारे पास 2, तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो तो 10, तो A5 कितना आ गया 10, 2 पद और लिखना है A6 और A7, ठीक है। तो A6 क्या हो गया A प्लस 5D, ये क्या हो गया A प्लस 6D, ठीक है। अब A कितना दिया हुआ है हमारे पास 2 दिया हुआ है, प्लस 5 इंटू D कितना आया है हमारे पास 2, तो क्या होगा 5 दूना 10 और 2 12, A कितना है 2 है प्लस 6, D कितना है 2, तो 6 दूना 12 हो तो 14, 3 पद और लिखना था, यही 3 पद लिख दिए, ठीक है। यदि AP है तब 3 पद लिखना है, यदि AP नहीं रहेगा तो 3 पद नहीं लिखेंगे। तो ये AP नहीं था तो इसको आगे नहीं लिखेंगे 3 पद, इसका AP है तो इसका 3 पद लिख दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब और एक क्वेश्चन, एक आध तो क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हैं इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन इसमें से आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिएगा और सारा क्वेश्चन बन ही जाएगा जो इसमें ऐसा ही कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोग को हमेशा मिलती रहे। और यदि आप क्लास 10th में है तो आपके मित्र जो भी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी क्लास 10th का ऐसे ही अच्छे से सीख सके बनाने का मैथ, और मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीख सके। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, फिर से कह दे रहे हैं तो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।